हेलो व्यूवर्स। तो क्लास 11 के एडमिशन्स के रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही हैं। सभी क्वेरीज़ का रिप्लाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और मुझे लग रहा है कि ऐसी और भी क्वेरीज़ आती रहेंगी। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना क्वेरीज़ का वीडियो बना दिया जाए और आपकी क्वेरीज सॉल्व होंगी और साथ में जो नई क्वेरीज़ आएंगी उनको भी शायद इसी में उनका आंसर मिल जाए। तो क्वेरी एक तो ये है कि देखिए पेमेंट कर दी गई है लेकिन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो फॉर्म इसलिए नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि पेमेंट करने के बाद करीब लगभग 24 घंटे के आसपास का समय लगता है। उसके बाद आप पेमेंट लिंक कर सकते हैं। तो आप जानते हैं जैसे कि कल ही लिंक आया है करीब 12 बजे के आसपास। तो अगर आपने पेमेंट कर दी है तो 24 घंटे के आसपास लगेंगे। उसके बाद आप पेमेंट लिंक कर पाएंगे और आगे वाला फॉर्म भर पाएंगे। दूसरी क्वेरी आ रही है कि डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं हो रहा। हाँ, साइट पर अभी डेबिट कार्ड को एनेबल रखा गया है, एनेबल्ड नहीं है, सॉरी नोट एनेबल्ड रखा गया। तो डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं होगा। बाकी जो ऑप्शंस है क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई उससे आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी नहीं होगा। एक ये क्वेरी काफ़ी पूछी जा रही है कि ओबीसी कैटेगरी कहाँ जाएगी। ओबीसी कैटेगरी को आप जनरल में ट्रीट करेंगे। और नेक्स्ट जो क्वेरी थी 24 घंटे वाला कि 24 घंटे के बाद जो है लिंक पेमेंट होगी, पेमेंट लिंक होगी। ये तो आप समझ गए होंगे। एक क्वेरी है कि कट ऑफ में ओवरऑल परसेंटेज या मार्क्स इन साइंस ओनली। अच्छी क्वेरी है। तो ओवरऑल परसेंटेज देखी जाएगी, सिर्फ साइंस में नहीं देखी जाएगी। अगर टाई हो जाता है, टाई होने का मतलब मान लीजिए आपके भी 82% हैं और किसी और स्टूडेंट के भी 82% हैं और आपने भी साइंस के लिए अप्लाई किया है और उसने भी साइंस के लिए अप्लाई किया है, तब साइंस के मार्क्स देखे जाएंगे और साइंस और मैथ के मार्क्स देखे जाएंगे। और फिर अगर साइंस और मैथ के मार्क्स भी मैच कर जाते हैं तो फर्स्ट टाई के बाद सेकंड टाई। तो ये टाई वाला केस बनता है। टाई वाला केस कैसे सोल्व होगा वो प्रोस्पेक्टस वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर एक बार डिटेल में मैंने बात की है, उसको देख सकते हैं। उसके बाद कहते हैं 11th और 12th करी है चंडीगढ़ से तो यूटी पूल के लिए एलिजिबल हूँ। बिल्कुल है। अगर आप कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने 11th और 12th चंडीगढ़ से एज ए रेगुलर स्टूडेंट किया है, ओपन बोर्ड नहीं, तो आप यूटी पूल में आएंगे। हाँ, इसके बाद ये कह रहे हैं देखिए कि मार्क्स कैसे भरने होंगे। सर आई एम आईसीएससी बोर्ड और इंग्लिश एसएसटी। तो देखिए जैसे आप रोल नंबर फिल करते हैं ना, वहाँ पे मार्क्स ऑटोमेटिकली भरे जाते हैं, आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म में रोल नंबर डालेंगे, ईयर ऑफ पासिंग वगैरह डालेंगे, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। एक और क्वेरी है, सर कल पेमेंट करी थी और मैं आज लिंक कर रहा हूँ पेमेंट बट नहीं हो रहा है। तो कल आपने पेमेंट करी थी, तो कल जब भी करी थी उससे करीब 24 घंटे के बाद टाइम के बाद पेमेंट लिंक होगी। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है? तो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 19। उसके बाद देखिए फॉर्म्स निकल गए। हाँ जी, फॉर्म्स निकल गए हैं। हाँ, तो देखिए इनका भी यही इशू आ रहा है कि इन्होंने पेमेंट कर दी है लेकिन लिंक नहीं हो रही है। जैसे कि मैंने कहा लिंक कब होगी? 24 घंटे के बाद। उसके बाद देखिए पेमेंट कैसे करनी है। तो पेमेंट जैसे कि मैंने बताया अभी डेबिट कार्ड एनेबल्ड है, सॉरी नोट एनेबल्ड है, डेबिट कार्ड से नहीं होगी। क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई से कर सकते हैं आप। हाँ, एक और क्वेरी है कि सर ये तो 2020 की है। हाँ, जो वीडियो आपने देखी वो थोड़ी सी पुरानी है क्योंकि ये जब ऑनलाइन लिंक नहीं आया था तब बनाई गई थी। तो आप नई वाली वीडियो देखिए, उसमें सब कुछ बताया गया है। एक और देखिए अभी भी ये क्वेरी आ रही है कि मेरे 89% आए हैं, क्या मुझे सेक्टर 16 में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। देखिए कट ऑफ परसेंटेज आप पिछले साल की देख सकते हैं क्या थी। कट ऑफ परसेंटेज वाली वीडियो भी बन चुकी है और कैसे देखनी है वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। पेमेंट नहीं हो रही है। एक क्वेरी ये है कि सर मेरे रजिस्ट्रेशन में नेम ऑफ स्टूडेंट की जगह पेमेंट आईडी लिखा हुआ है, इसका करेक्शन होगा क्या? मैंने रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट भी निकलवा लिया है। तो इनकी क्वेरी थोड़ी सी अलग लग रही है, चलिए मैं इनसे बात कर लूँगा अलग से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट फिर से देखिए वही क्वेरी है कि मेरे 78.2% है, क्या मुझे मेडिकल मिल जाएगी? मेडिकल आराम से मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट्स स्कैन कैसे करने हैं, उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा।
हाँ, एक और क्वेरी है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, देखिए, अगर आपने इस साल सीबीएसई बोर्ड से क्लास 10 पास किया है तो डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। और दूसरा, डॉक्यूमेंट्स तब लगेंगे अगर आपने इस साल सीबीएसई बोर्ड से 10th पास नहीं की है और आपकी कोई रिजर्वेशन कैटेगरी है तो। और इस पर भी डिटेल्ड वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आपको। हाँ, अगली क्वेरी भी यही है, 49% है तो क्या क्या मिल सकती है स्ट्रीम्स। उसके लिए आपको पिछले साल की कट ऑफ एक बार देखनी चाहिए। DUF कोड नहीं चल रहा। हाँ, DUF कोड चलेगा 24 घंटे के बाद। माइग्रेशन के लिए क्या प्रोसेस है प्लीज़ बताना। माइग्रेशन देखिए, अभी फर्स्ट काउंसलिंग जब होगी उसके बाद उसका नोटिस आता है तो पता लगेगा। आगे वही फीस लिंक नहीं हो रही है, तो फीस लिंक जैसे मैंने बताया, फीस लिंक वाली क्या प्रॉब्लम है। हाँ, एक ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी पेमेंट, कई लोग कह रहे हैं कि पेमेंट कर दी गई है लेकिन पेमेंट में लिखा आ रहा है कि पेमेंट नॉट रिसीव्ड। एक बार आप बैंक अकाउंट में चेक कीजिए कि बैलेंस कटा है या नहीं कटा है। अगर बैलेंस नहीं कटा है तो पेमेंट नहीं हुई होगी, आपको पेमेंट दोबारा करनी पड़ेगी। तो अब आई थिंक जो है काफ़ी सारी क्वेरीज के आंसर मैं दे चुका हूँ और काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए वीडियो। एक क्वेरी ये भी देखिए कि कहते हैं कि इन्होंने यूपीआई से पेमेंट कर दिया लेकिन DUX वाला नंबर नहीं मिला। अगर आपने पेमेंट किया होगा तो एक लास्ट में रिसीप्ट जरूर मिली होगी यार। पेमेंट करोगे तो एक रिसीप्ट, एक पेज खुलेगा, उसमें DUF नंबर होगा। अगर आपको फिर भी नहीं मिलता तो आप फिर से एक बार कमेंट कीजिए। विच इज़ बेटर फॉर मेडिकल 37 और 10। तो देखिए, आप कट ऑफ परसेंटेज देखिए, जिसकी कट ऑफ परसेंटेज ज़्यादा है तो आप समझ सकते हैं कि वो स्कूल थोड़ा बेटर है पहले वाले से। स्पोर्ट्स बॉक्सिंग के लिए बेस्ट मॉडल स्कूल कौन सा है। तो गेम्स के बारे में आई थिंक प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं आप मेंशन है कि नहीं, बट मुझे लगता है कि स्कूल में गेम्स के बारे में, प्रोस्पेक्टस के बारे में नहीं बताया गया है। प्रोस्पेक्टस में ये मेंशन नहीं है कि किस स्कूल में कौन सी गेम है। जो लोग रजिस्ट्रेशन तो कैफ़े वाले को अपनी मार्कशीट वगैरह दे सकते हैं, वो अपलोड कर देंगे। स्कूल नेम फिल करेंगे या सेक्टर। देखिए, जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो क्लिक करने के बाद नेम और सेक्टर दोनों आता है, तो वहाँ से आप डिसाइड करेंगे अपने आप की कौन सा स्कूल, जैसे GMSSS सेक्टर 8, सेक्टर 35, इस तरह से आएगा। हाँ, रोल नंबर कौन सा भरना है, तो रोल नंबर आपको क्लास 10 का बोर्ड वाला भरना है। तो आई थिंक अब काफ़ी सारी क्वेरीज के आंसर मैं दे चुका हूँ और अब आपके लगभग सारी क्वेरीज ख़त्म हो चुकी हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी वीडियोस के लिंक मिलेंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे किस स्कूल में आपको एडमिशन मिलने वाला है, या फिर डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करने हैं, और बाकी चीज़ें आपको प्रोस्पेक्टस से भी पता लग जाएगी।